स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। साथ ही मेरठ जेल में बंद मुस्कान की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। अमेरिका ईरान में फिर बढ़ा तनाव। न्यूक्लियर डील को लेकर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ट्रंप की सीधी बातचीत की पेशकश ठुकराई और लक्ष्मी नगर के अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने की वजह अब तक अज्ञात। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर ट्रायल आज। यह ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। 2638 यात्री को 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ट्रेन ले जा सकेगी। ट्रेन संचालन से देश में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। स्थापना दिवस पर राजस्थान और ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं। राज्यपाल राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है और 1 अप्रैल ओडिशा का स्थापना दिवस है। हमने आज एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। एकता का संदेश फैलाने के लिए सभी राजभवनों को सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का आदेश दिया गया है। अब NFO फंड्स को 1 महीने के अंदर निवेश करना होगा। अप्रैल की पहली तारीख से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को न्यू फंड ऑफर के माध्यम से जुटाई गई रकम को 1 महीने के अंदर निवेश करना होगा। पहले यह डेडलाइन 60 दिन थी, जिसे अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। वह अपनी जिंदगी बदलने को बेताब दिख रही है। इस बात का पता उस समय चला जब मेरठ के सांसद अरुण गोविल वहां पहुंचे थे। वह घर घर रामायण अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में मेरठ जेल गए थे। वहां उन्होंने लगभग 1500 कैदियों को रामायण वितरित की। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी में अमेरिका से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मसूद ने संकेत दिया कि तेहरान अमेरिका से इनडायरेक्ट टॉक्स करने के लिए तैयार है। सिकंदर की एडवांस बुकिंग गुरुवार 27 मार्च को खुल गई थी। पहले ही दिन से फिल्म की बुकिंग धड़ल्ले से हो रही थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान खान की पिक्चर को पहले दिन बढ़िया शुरुआत मिलने वाली है। अब यही बात सच भी हो गई है। ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि सिकंदर ने पहले दिन 27 से 28 करोड़ रुपए का जोरदार कलेक्शन किया है। शाहदरा में बेड बॉक्स से मिली महिला की लाश, पति समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक फ्लैट के बेड बॉक्स में महिला की लाश मिलने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पति आशीष कुमार को रविवार तड़के बिहार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार आशीष से पूछताछ की जा रही है। पंजाब और हरियाणा के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने आंदोलन चलाने वाले किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच एक बार फिर इकट्ठे प्रदर्शन को लेकर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि रविवार दोपहर को KMM के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने 31 मार्च को पंजाब के मंत्री और विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल के संगठन के कुछ नेताओं ने इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनने की बात कही थी। दोपहर बाद दोनों फोरम के नेताओं के बीच ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें SKM गैर राजनीतिक ने 31 मार्च के मोर्चे में KMM का साथ देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस को तुरंत इसकी सूचना दी।
दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। आग किस वजह से लगी है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिल्मों से जागरूक होने वाले किसी काम के नहीं, जनसभा में बोले राज ठाकरे। राज ठाकरे ने एक जनसभा में औरंगजेब की क्रब को लेकर छिड़े विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि औरंगजेब 27 सालों तक महाराष्ट्र में मराठाओं से लड़ता रहा। वह शिवाजी महाराज के विचारों को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्मों से जागृत होने वाले हिंदू किसी काम के नहीं हैं। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण चल रहे हैं। अभी तक रिकॉर्ड लोग 4 धाम के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर रोहिणी नक्षत्र में सुबह 10:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। म्यांमार में आए भूकंप के बाद बदल गई तस्वीर। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में रविवार को सड़ते शवों की बदबू हवा में फैल गई। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पहले आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप में 1700 से अधिक लोग मारे गए और अनगिनत लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कौन है निधि तिवारी, जो बनी है पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी? निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में ही काम कर रही थीं। निधि तिवारी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थीं। 29 मार्च को जारी डीओपीटी के आदेश में निधि तिवारी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वक्फ संशोधन बिल पर भड़क गए मौलाना, बोले कबूल नहीं, सीएम योगी को बता दिया झूठा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। विभिन्न मुस्लिम संगठन और नेता इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 40 सेकंड में ही जमीन पर धड़ाम से गिरा रॉकेट, यूरोप के स्पेस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका। यूरोप के स्पेस प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा जब नॉर्वे में एक रॉकेट उड़ान भरने के महज 40 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें रॉकेट को फटते हुए देखा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी। EY ने जताया 6.5% ग्रोथ का अनुमान। रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्त वर्ष 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था ने 6.4% की वृद्धि दर्ज की थी। यह आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पिछले महीने जारी संशोधित अनुमानों से थोड़ा कम है, जिसमें 2024-25 के लिए 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निजी खपत और सरकारी निवेश दोनों को बढ़ावा देना होगा। भारतीय नौसेना में भर्ती का सुनहरा मौका। अग्निवीर, SSR और MR के लिए आवेदन शुरू। अग्निवीर MR पदों के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं पास होना आवश्यक है। वहीं SSR पदों के लिए 12वीं में गणित और भौतिकी अनिवार्य विषयों के साथ कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई एक विषय होना जरूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालकाजी में 2 पार्कों के निर्माण और झुग्गी में रहने वालों के लिए 3 वाटर ATM प्लांट लगाने सहित कई विकास कार्यों की घोषणा की। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये काम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कराए जाएंगे। इन परियोजनाओं का मकसद शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। मजदूरों को कुचलने वाली लैम्बोर्गिनी कार फेमस यूट्यूबर की निकली। नोएडा पुलिस ने कर ली जब्त। अब पूछताछ की तैयारी। यूट्यूब चैनल द मृदुल पर करीब 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 35 लाख फॉलोअर हैं। उनके परिवार के कई सदस्य भी यूट्यूबर हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मृदुल का इस हादसे से कोई सीधा संबंध है।
बंद होते प्राइमरी स्कूल, सिस्टम पर कंट्रोल और आरएसएस के प्रोजेक्ट पर काम, शिक्षा नीति पर सोनिया के चुभते सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ 3 कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है। ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण। सोनिया गांधी ने कहा है कि हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत ने सरकार के वास्तविक मंशे को छिपा दिया है। सरकार भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।